सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग अपने कल के प्रवचन में नचिकेता के तीसरे प्रश्न का पुनः प्रस्तुति देख रहे थे। 14वें मंत्र में इस द्वितीय खंड के नचिकेता अपना वो प्रश्न जहां पे उसने ये निवेदन करा था कि हे यमराज जी, अगर आप हम पे प्रसन्न हैं तो हमको कृपया ये बताने की कृपा करें कि जिस समय यह जीव खत्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, वो मात्र नहीं, हमारी जीव की मृत्यु होती है, फिर जीव का जन्म होता है। हर धार्मिक व्यक्ति के मन के अंदर ये बगैर किसी संदेह के निश्चय होता है। और विशेष रूप से अपना ये शरीर छोड़ के यमराज जी के पास कोई खड़ा हुआ है, उसके मन के अंदर ये तो प्रश्न रहेगा नहीं कि ये जीव इस शरीर को छोड़ के जब जाता है तो होता है कि नहीं होता है। तो नचिकेता का प्रश्न सूक्ष्म था, इसीलिए इतनी ज्यादा परीक्षा की जरूरत पड़ी, इसीलिए अनेकानेक प्रलोभन देने की जरूरत पड़ी। उसका प्रश्न था कि जब ये जीव जन्मा है उससे पहले क्या था। जब भी कब मरता है ये तो अलग कहानी होती है, लेकिन जब भी जीव भाव खत्म हो जाता है उसके बाद कुछ रहता है कि नहीं रहता है। क्यों ये प्रश्न होता है? क्योंकि वो चीज हमको दिखती नहीं है। हमारे किसी युक्ति के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, किसी भी हमारे पास प्रत्यक्षादि प्रमाण जो भी हैं, उनके द्वारा जीव की पूर्व की स्थिति में क्या था ये हमको नहीं पता लग पाता है। पूरा धर्म की व्यवस्था जीव और ईश्वर इन दोनों की विश्वास से ही चालू होती है। ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई। हमको और तुमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। चला कौन रहा है? ईश्वर ही चला रहे हैं। कर्म फलदाता कौन है? ईश्वर ही कर्म फलदाता है। समस्त देवताओं के देव कौन है? वो महादेव, वो ईश्वर ही है। तो सब कुछ जो है जीव और ईश्वर की श्रद्धा से, स्वीकृति से पूरी धर्म की हमारी व्यवस्था है। और हम लोगों का धर्म बहुत यूनिक है, बड़ा विलक्षण है। हम लोग के वहां पहले धर्म का ज्ञान हुआ करता था, धीमे धीमे आज जो है वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पतन हो चुका है। और इसीलिए हम लोगों को पता नहीं है अपने धर्म का ज्ञान। धर्म का भी ज्ञान नहीं पता है और दर्शन का भी ज्ञान नहीं पता है। और जो हम लोगों के अनेकों धर्माचार्य लोग हैं वो भी खिचड़ी परोस रहे। अनेकानेक इतने प्रसिद्ध जो हैं वो कथाकार लोग हिंदू धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बस ईश्वर अल्लाह तेरो नाम।
अरे महाराज जी, आप व्यासपीठ पे बैठे हैं, आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि जिसको वेदों में, हम लोगों के ग्रंथों में, रामायण में, गीता में ईश्वर कहा गया है, वो ही जो है अन्य धर्म के ग्रंथों में जो उनके सर्वेश्वर हैं, ये दोनों पर्याय हैं। आप किस अधिकार से कहते हैं? आप क्या उन लोगों के दूसरे धर्म के आचार्य हैं? क्या प्रवक्ता हैं? क्या विद्वान हैं? क्या आप हमारे धर्म के विद्वान हैं? सच्चाई यह है कि ये लोग नहीं हैं। अगर कोई होता है तो ऐसी बात कभी नहीं करेगा। हास्यास्पद है, उपेक्षणीय है। और आज हम लोगों के देश की दुर्दशा यह है कि हिंदुओं को अपने हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा कि हे महाराज जी, स्वामी जी महाराज, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आप बहुत ही उत्साह उमंग से एक संस्था बनाए हुए हैं, चारों तरफ भ्रमण करते हैं, क्या प्रयोजन है आपका? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सरल प्रयोजन दिखाया। वही प्रयोजन हमारे भी हृदय में है। हम उनके ही आशीर्वाद से यथासंभव कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये उत्तर दिया, हमारा प्रयोजन हिंदुओं को अपने शास्त्रों से अवगत कराना है। हम समस्त हिंदुओं को, सनातन धर्म के अवलंबियों को, उनके शास्त्रों से अवगत करा के और प्रबुद्ध और अच्छे और जीवंत और उत्साही और सकारात्मक और सात्विक, हम उनको हिंदू बनाना चाहें। हम बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि हमको दूसरे धर्मों का ज्ञान नहीं है। जब हमने पढ़े ही नहीं है तो हम कैसे कहें कि ये सभी एक ही बात कहते हैं? और जितना हमने पढ़ा है, कोई तुलना नहीं। हर हिंदू को गर्व से सर उठाना चाहिए, इतना अद्भुत धर्म है आपका, इतना दिव्य दर्शन है हम लोगों का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है, और दुनिया के सब लोग यहीं आते हैं जब उनको अध्यात्म की पराकाष्ठा जाननी हो। वो जो है हम लोगों का धर्म है। तो धर्म के आचरण में वहां पे जीव जगत होता है। हम लोग यहाँ जन्मते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमको दूसरा जन्म मिलता है, वहां पर भी हम कर्म करते हैं। फिर उसके उपरांत पुनः हमारे कर्मों के अनुरूप आगे की गति होती है। सब कर्म के ऊपर आधारित गति होती है धर्म में। बहुत ही व्यवस्थित रूप से समझाया हुआ है। इसीलिए जब यहाँ पे किसी का देहांत हो जाता है, हम लोग ये भी नहीं कहते हैं कि हाँ भाई रेस्ट इन पीस। ये रेस्ट इन पीस अज्ञानी हिंदुओं का शब्द है, जो कि दूसरों से केवल बोरोड है। जिनको गाड़ दिया जाता है उनको ही तो कहते हैं कि आप यहाँ पे अब विश्राम करिए। शांति से विश्राम करना, उठ के भाग मत जाना। उन लोगों के वहां भी भूत प्रेत होते हैं, और वो जो है भूत प्रेत भाग जाते हैं कहीं ना कहीं। अब जिनको गाड़ के मनोकामना तो कुछ ना कुछ अधूरी रही होंगी, वो फिर से जो है भाग गए, तो उनको शुरुआत में सब मिलके प्रार्थना करते, रेस्ट इन पीस। जीते रहे हो तो बड़ी अशांति करते रहे हो, मर के तो चुपचाप शांति से पड़े रहना। उन लोगों के लिए प्रार्थना सही है। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में बड़ा उधम मचाया है, उनके बाद जरूर कहना कि रेस्ट इन पीस। हिंदुओं को मत कहना,
हिंदुओं की गति क्या होती है वो गीता के 8वें अध्याय में देखना, गरुड़ पुराण में देखना, यहां सब अनेकों अनेक ग्रंथों में देखना। जहां मृत्यु होती है उसके उपरांत यहाँ पे हमारी 2 प्रकार की गतियों की संभावना होती है। चंद्र मार्ग से जाते हैं या सूर्य मार्ग से जाते हैं, इस तरीके से। और रास्ते में देवता कौन कौन मिलते हैं, वो देवताओं का नाम भी गीता के 8वें अध्याय में लिखा हुआ है। और उसके उपरांत वो अपने कर्म अनुसार जिस लोक में भी जाना है उस लोक में भी जाते हैं। वहां पे बड़े पुण्य है तो थोड़े दिन उनको सुख मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। पाप मिला है तो डंडे वंडे पड़ते हैं, तो पकोड़े की तरह तले जाते हैं। और उसके उपरांत फिर थोड़े दिन बाद छुटकारा हो जाता है, जेल से छूट गए। छूटने के उपरांत फिर ईश्वर की कृपा हुई, बोलते हैं फिर दोबारा अपने कर्म के अनुसार तुमको हम सबसे बेस्ट पॉसिबल चांस देते हैं। ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है। तो धर्म की व्यवस्था में जीव के मरने के उपरांत होता है कि नहीं होता है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जीव जब खत्म हो जाता है तो कुछ होता है कि नहीं होता है, ये पहले नचिकेता ने प्रश्न करा था। 14वें जो है यह मंत्र में हम लोगों ने कल पाठ करा था, लेकिन आज पुनः उसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि कल जाते जाते जो है वह उसका संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा हुई थी। तो नचिकेता क्या बोलता है? अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतत् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तत्त्वदा। क्या प्रश्न है भाई। एक छोटा सा बालक पूछ रहा है, कई लोग जीवन गुजार जाते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं आता उनके। क्या वो पूछता है? बोलते हैं महाराज जी, धर्म की व्यवस्था बहुत कल्याणकारी है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। और धर्म सदैव विधि निषेध प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। जो लोग भी आपको सदैव जो है ये अच्छा करो, ये बुरा करो, और ऐसा व्यक्तित्व तो बना दिया जाता है जीवंत, उदार, निर्भीक, वीर, सह वीर्यम करवावहै, ऐसा जो है सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है धर्म के द्वारा। धर्म वो आर्ट ऑफ लिविंग है जिसके द्वारा एक बहुत ही डायनेमिक पॉजिटिव पर्सनालिटी का क्रिएशन करा जाता है। अब धर्म थोड़ा आजकल रिचुअलिस्टिक हो गया है, केवल जो है कोई समझ ही नहीं रहा है क्या कर रहे हैं, और चल रहा है बस। चलो इतनी बात अच्छी है कि आज भी चल रहा है, क्योंकि श्रद्धा विराजमान है। कितनी श्रद्धा लोगों की है धर्म के प्रति, वो तो हम लोग ये जो है ना होली दिवाली में देखते हैं, कुंभ आदि मेलों में देखते हैं, अनेकों तीर्थ स्थानों में देखते हैं। क्या भीड़ उमड़ती है, अद्भुत देख के लगता है कितनी आस्था श्रद्धा विराजमान है। हाँ, उसी भीड़ में कोई टूरिस्ट भी होते हैं, वो नेता लोग भी आते हैं, भीड़ को अपनी शक्ल दिखाने के लिए आते हैं। कोई अनेकों प्रकार की चीजें देखते हैं, हाँ ये आजकल काफी इन थिंग है, तो उसी चीज को वो कैश करते हैं। हम उन लोगों को किनारे भी कर दें, लोगों की सरल से भोले भाले लोगों की आस्था देखिए। और सदैव धर्म करो प्रधान होता, ये करना है वो करना है। दुनिया में अनेकों जगह तनाव की समस्या है, यहां पे धर्माचरण करने वाले को कोई तनाव नहीं होता है। जो भी नियति लाती है हमारे भगवान की इच्छा है। अरे तुम गरीबी में पड़े हुए हो, बोलते हैं अरे महाराज गरीबी हमारे भगवान ने ये सेवा का क्षेत्र दिया है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है?
आप जाओ वॉक करो, जाके तफरी करो, हम बहुत खुश हैं, हम अपना कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपनी तरफ से खूब आगे भी बढ़ते हैं, जो भी हमारा धर्म कहता है हम करते हैं। धर्म जो है कर्म प्रधान होता है, विधि धर्म, निषेध अधर्म, दोनों कर्त प्रधान है, दोनों कर्म प्रधान है। अब हम लोग जीवन भर करते आते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है ना कि जब हम सब धर्म खत्म कर दें, कुछ धर्माचरण नहीं करते हैं, या एक समय तो हम जीव नहीं होंगे ना। जीव के लिए सबसे कल्याणकारी पैकेज धर्म है, लेकिन जब हम जीव नहीं थे उस समय हमारा क्या जीवन था? क्या ये धर्म अधर्म से परे कुछ हमारी अंतस्थिति हो सकती है क्या? अगर हम अपना परिचय केवल जीव की तरह प्राप्त करते हैं तो धर्म अधर्म का पालन ही जीवन है। तो जब मन के अंदर ये प्रश्न आता है कि अस्ति नास्ति वा, कुछ और होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो वो क्या धर्माचरण वहां पर भी चलता है? अधर्म से जो है अपने आप को वहां पे दूर रखा जाता है? क्या वहां पर भी जगत होता है? वहां पर भी कोई प्राप्त करने का व्यक्ति होता है और वस्तु होती है? ये पूरी जो है संसार की व्यवस्था, जगत की व्यवस्था, क्या उस धरातल पे भी होती है? तो जो धर्म धर्म से अन्यत्र है, हमको उसके बारे में जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं। अब देखिए, एक सामान्य व्यक्ति ये सोचे कि हमको बहुत अच्छा व्यक्तित्व युक्त होना है, काम बहुत अच्छा होना है, जहां पर हमारा कर्म का क्षेत्र हो, उत्कर्ष हो, वहां पे जो है वो सफलता हो, सबका कल्याण हो, बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसे ही प्रेरित होना चाहिए। स्काई इज द लिमिट समझ के ईश्वर का आपका हाथ आपके सर पे रखा हुआ है और खूब ऊंचाइयां प्राप्त करो, ईश्वर के सेवक बन के प्राप्त करो, असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल के ट्राई करो। लेकिन ये सोचो कि धर्माचरण या कर्म केवल तब होता है जब हम और आप कर्ता होते हैं। हमारे लिए कोई फील्ड है कर्म का, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं यहां अचीव करने के लिए, ऊंचे नीचे गिरने की संभावनाएं हैं, तभी तो ये सब पूरा पैकेज रेलेवेंट होगा। तो नचिकेता का प्रश्न समझो, वो ये समझना चाहता है कि जब यहां पे हम जीव से पहले की बात कर रहे हैं, उस समय तो जीव ही नहीं थे, आप सदैव जीव नहीं थे, ये यहां पे संकेत है। एक दिन आपने जीव भाव धारण करा है। जब आप जीव नहीं थे तो जीव जगत ईश्वर इनका कोई भेद नहीं था, और जब जगत ही नहीं है और हम कर्ता भोक्ता ही नहीं है, डूअर एंड एंजॉयरशिप ये जब हमारे अंदर आ जाती है, करने वाले, आनंद लेने वाले, कुछ भोग करने वाले, उसको बोलते हैं जीव भाव में जग जाना। जिसके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है वो ही जीव होता है। जब आपके जीवन में ये जो सेंस ऑफ डूअरशिप, करना है, ये करना है, वो करना है, और ये एंजॉय करना है, वो एंजॉय करना है, यही हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होता है इस समय। ये ड्राइवर बनता है, ये हमको आगे बढ़ाता है। लेकिन जब जीव भाव खत्म हुआ,
कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो शांत हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। आपके अंदर न कुछ करने की जरूरत है, न कुछ भोगने की जरूरत है। ऐसा नहीं हम कर्तृत्व दबा रहे हैं, ऐसा नहीं है हम अपनी एंजॉयरशिप को दबा रहे हैं, जरूरत नहीं हमको। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि कुछ ऐसा परिचय प्राप्त हुआ, कुछ ऐसा दृष्टि प्राप्त हुई जहां पे हम अपने आप में कृतार्थ हैं, पूर्ण हैं, संतुष्ट हैं, दिव्य है, अपने भगवान से एक हो गए हैं। और भगवान को कौन सा करना, भगवान को कौन सा भोगना? तो इसलिए यहां पे कर्तृत्व भोक्तृत्व जब शांत हो जाता है तो कोई कर्तव्य नहीं रहता है। तो उसकी जिज्ञासा, नचिकेता का जो प्रश्न है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सूक्ष्म है, चिंतनीय है। आगे बोलता है अन्यत्र अस्मात् कृत और अकृत, कृतात अकृतात। कृत बोलते हैं जो भी क्रिएटेड है, जो भी क्रिएटेड है उसको कार्य बोलते हैं, इफेक्ट्स बोलते हैं। और जो अकृत है उसको कारण बोलते हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट से पूरी दुनिया जो है वो आज हम देख रहे हैं एक्सप्लेन करी जाती है। आपको जो है लक्षण दिखाई पड़े कोई ना कोई बीमारी के, तो वहां पे कोई डॉक्टर शोध करते हैं, कॉज ढूंढते हैं, कॉज ढूंढ के फिर समझते हैं कि हाँ ये चक्कर है, इस चीज को जो है दूर करने के लिए ये करना चाहिए। हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट ढूंढा जाता है। तो इसको बोलते हैं कृत अकृत। जो ये अनेकानेक प्रकार के कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, शुरुआत में तो सब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने एक्सप्लेन कर लिया दुनिया को, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट एंडलेस होते हैं। हर कॉज का कोई ना कोई जो है और कॉज होता है। यहां पे जो है वो ये प्रश्न है ना, मुर्गी पहले कि अंडा, पेड़ पहले कि बीज। अब बीज आने के लिए पेड़ होना चाहिए, अंडे आने के लिए मुर्गी को होना चाहिए, और मुर्गी होने के लिए पहले अंडा होना चाहिए। तो ये जो है वो एंडलेस चीज हो जाती है। ये लॉजिकली एक दोष होता है। इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट से कभी सत्य को भी नहीं जाना जा पाता है। आपको पता है कि यहां पे वैज्ञानिक लोग बहुत अच्छे जो है ना सिंसियर शोध करने वाले होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और बहुत गहराई तक उन्होंने शोध करा है। उनकी शोध के वजह से अनेकानेक रहस्य उनको स्पष्ट हुए। उस साइंस के बेसिस पे टेक्नोलॉजी भी बन गई, और टेक्नोलॉजी हमारे दैनंदिन जीवन को आशीर्वाद दे रही है। तो उनका जो भी शोध है वो प्रामाणिक है, वेरीफाइबल है। एक ने जो है वो कोई शोध करा, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक उसको समझ सकते हैं, लेकिन सतत एंडलेसली लगे हुए हैं। कहां पे गाड़ी अटक रही है? हमारे शास्त्रों में भी कार्य कारण की चर्चा करी गई, लेकिन कार्य कारण की चर्चा से यहां पे एक निष्कर्ष निकाला, ये मांडूक्य उपनिषद में आप लोग को दिख जाएगा। अपरोक्षानुभूति रूपी ग्रंथ के अंत में यह प्रतिपादित है। अनेकानेक जगह यह दिखाया हुआ है कि कार्य कारण की कोई गति नहीं होती है।
तो भी यहां पे हम लोग परम सत्य तक पहुंच पाए, वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इस एक पॉइंट को जो वैज्ञानिक लोग समझ जाएंगे ना, हमारे ऋषियों का पूर्ण रूप से आश्वासन है कि तुमको जीवन का सत्य पता लग जाएगा। वो बोलते हैं कार्य कारण एंडलेस प्रोसेस है। तुमको एक समय कार्य कारण का ही निषेध करना पड़ेगा। फाइनल स्टेप, अंतिम कदम कारण की शोध से नहीं होता है। समस्त कार्य कारण को अध्यारोप जान के उसका निषेध करना होता है। कार्य कारण के निषेध के द्वारा ही जो कार्य कारण का अधिष्ठान है वो बात स्पष्ट होती है। हमारे वहां का छोटा सा ये ब्राह्मण बालक समझ गया, अनेकों जो है वह वैज्ञानिक लोग अभी तक नहीं समझे। उनको क्या कहना पड़ेगा कि अभी आप नचिकेता से भी छोटे हो, हमारे बालकों से भी अभी आप छोटे बालक हो, शिशु हो, शिशु। देखो तो ये प्रश्न कि ये कार्य कारण के संबंध से पूर्व उसका अधिष्ठान क्या होता है। और इसी प्रश्न का देखिए एक तीसरा पहलू पूछता है वो, जहां पे पूरी दुनिया अटकी हुई है, भूतकाल और भविष्य। हम लोग भी अनेक जगह जब यात्रा करते हैं ना, अभी तो पिछले 4-5 महीने से कर ही नहीं है। कोरोना माता की कृपा है। अब हम भी इसको ज्यादा माता माता नहीं बोले, कोई पिक्चर ही बनाएगा, कोरोना माता की जय हो कोरोना मैया। आप तो दुर्गा मैया है, आपने तो इतने लोगों का संहार कर दिया है। किसी के मन में आइडिया आया जरूर वो होगा। अब हम लोग तो सबको जो है ना एक दिव्य रूप से देखते हैं, ईश्वर की रचना देखते हैं। कोरोना जो है माता नहीं होगी, असुर होगी, कोई भी होगा, जो भी है। इसके चक्कर में बहुत दिन से यात्रा नहीं हुई, लेकिन जब भी पहले यात्रा करते थे ना, तो स्वाभिमान से हम तो अपना गैरिक वस्त्र धारण करके घूमते, टीका वीका लगा के, गेरू वस्त्र धारण करके ट्रेन में बैठ रहे हैं, कहीं पे जो है प्लेन में बैठ रहे हैं। अनेकों बार यह अनुभव होता है कि कोई धीमे धीमे आता है, पहले जो है वह बड़ी आत्मीयता दिखाता है, हाय हेलो होती है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से संप्रदाय के हैं, कौन से भगवान को पूजते हैं, कौन से ग्रंथ को आप पढ़ते हैं, सब जनरल नॉलेज प्राप्त करके फिर हाथ मलना चालू करते हैं। हाथ जब मलना चालू करा तो हमको पता लग जाता है व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आने वाला है। महाराज जी बड़ा कष्ट चल रहा है, क्या है भविष्य। तो अनेकों को स्पष्ट बताना पड़ता है कि भाई हम वो भविष्य को बताने वाले स्वामी जी नहीं है। एक ने तो जो है फिर काहे के स्वामी हो, अच्छा भूतकाल के स्वामी हो, अच्छा बताइए हमारा हम कहाँ पैदा हुए थे, हमारा क्या जीवन के रहस्य था। हमें बोला हम भूतकाल के भी स्वामी नहीं है। हमको क्या करना आपके भूतकाल में, आपको डंडे पड़े थे या स्कूल में कान पकड़ा गया था या अच्छे गए थे और नहीं कर रहे थे, आपको यहाँ टॉफी मिली थी, यहाँ मेडल मिला था, यहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो, इन सब चीजों पे हमको क्या सोचना है। अरे विचित्र स्वामी जी हो है, न भूतकाल का कुछ अता पता, न भविष्य का पता। हमने तो सुना था स्वामी लोग त्रिकालज्ञ होते हैं। यहां 2 सबसे महत्वपूर्ण काल में तो आप 0 निकले। न भूतकाल का पता है, न भविष्य का पता है। हमें बोला हाँ बिल्कुल तुमने सही पहचाना,
एक तीसरा काल कौन सा है? बोलते हैं वर्तमान। मैं बोला बस हम इसी के स्वामी। हमारे पूरे जीवन का प्रयोजन वर्तमान के सत्य को ढूंढना है। वर्तमान में क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इस पल जो आप दुनिया देख रहे हैं, यहां पे देखिए कितना चेंजिंग दुनिया है ना। हर चीज देखते देखते बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है, पर्यावरण बदल जाता है, सब बदल रहा है ना। ये बदलाव सब अनित्य है, चेंजिंग है, और यहीं पे कुछ ना कुछ चेंजलेस विराजमान है। आखिर एक नाटक मंच पे इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, हर सीन चेंज हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, स्टेज तो होना चाहिए ना, स्थायी स्टेज होना चाहिए जिसके ऊपर अनेकों प्रकार के रंगमंच के नट और नटी लोग अपना ड्रामा प्रस्तुत कर सकते हैं। बगैर चेंजलेस के चेंज दिखता ही नहीं है। दो ट्रेन चल रही होंगी तो आपको चेंज दिखेगा ही नहीं। अगर चेंज दिख रहा है तो आपकी ट्रेन नहीं चल रही है, तभी आपको चेंज दिख रहा है। तो डेफिनेटली इस ही वेरी मोमेंट में कुछ ना कुछ यहां पे वर्तमान के क्षण में, तो पहले तो आप हमको ये समझिए हम वर्तमान के स्वामी। भूत भविष्य हमारे लिए आउट, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है कि महाराज जी आपका आश्रम चले, आपकी गाड़ी चले, आपके सब स्वास्थ्य अच्छा रहे, कब मरोगे, घर में मरोगे, आश्रम में मरोगे, एक्सीडेंट में मरोगे, जंगल में मरोगे, शेर से मरोगे, बिच्छू से, पता तो करना चाहिए। बोला क्या करना, इतना हमको पता है कि शरीर का जन्म हुआ, एक दिन मरेगा वो, कैसे मरेगा ये हमारा कोई इंटरेस्ट का फील्ड नहीं। भविष्य में हमको गरीबी होगी, हम बड़े अकेले पड़ जाएंगे, कोई साथ में नहीं होगा, या पूरी दुनिया साथ में होगी, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन भूतकाल बड़ा अच्छा रहा है, माता पिता थे, सब घर बार था, सब अच्छे शिक्षा रही, और खुशियां भी रही, गम भी रहे, दोनों से सीखा है हमने। हमको तो जीवन में सुख से भी शिक्षा मिली है, दुख से भी शिक्षा मिली, जैसे कि जीवन की हर परिस्थिति हमको एनलाइटन कर रही है। तो हम तो यही देख रहे हैं ना, हम सबसे बड़े अनुग्रहित हुए हैं। थैंक यू वेरी मच भूतकाल। अगर भूतकाल जैसा नहीं होता तो हम आज वर्तमान में से थोड़ी होते। आज वर्तमान में हम एक बड़े अच्छे, स्वस्थ, संस्कारी, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। भूतकाल ने अपना आशीर्वाद दे दिया, और अगर भूतकाल ने अच्छा आशीर्वाद दे दिया तो भविष्य को निपट लेंगे। अरे बड़े विचित्र स्वामी हो, यहाँ तो हर धर्म चैनल में ही जो है ज्योतिषी लोग आके बताते हैं, आप लोग है ही नहीं, आप लोगों का बड़ा डिफरेंट सेक्ट है। बड़ा डिफरेंट नहीं है, बड़ा प्रचलित है, बड़ा पुराना है, लेकिन आजकल लोगों को पता नहीं है। आजकल भविष्य के ज्ञाता लोगों को ही ज्यादा जिज्ञासा है। और क्यों करते हो भविष्य की तुमको चिंता? क्योंकि वर्तमान में तुम्हारी इच्छाएं ठीक से पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि वर्तमान में तुम कर्म नहीं करते, तुम्हारी एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। अगर तुम वर्तमान को बहुत अच्छा बना लो, बुद्धिमान हो जाओ, कर्म समग्रता से करो, तो तुम्हारे भविष्य की गारंटी हो जाएगी, अच्छा ही होगा। इसीलिए तुम तो हमारे हिसाब की बात करो, वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करो। ये बात अनेकों को नहीं लगती है। हमको तो कई बार विचार में आता है कि हम लोगों को भी जो है ना एक चैनल चालू करना चाहिए। ये अनेकानेक ज्योतिषियों के चैनल की कोई ना कोई काट तो होनी चाहिए।
धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं कि जैसे धर्म का काम केवल भविष्य का ज्ञान है। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर जो भगवान पे भरोसा करते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। भगवान आपके रथ के सारथी हैं तो आपको भविष्य में क्या चिंता करने की जरूरत है? जब जब चिंता करोगे तो भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे। सोचो जरा। इसीलिए भविष्य की चिंता नहीं करो, नचिकेत बनो। नचिकेत पूछता है कि महाराज जी ये काल का चक्र जो चालू हुआ है, आज हम लोग काल के अंतर्गत विराजमान हैं। जिस धरातल पे है, जिस रेल्म में है, वहां पे देश और काल दोनों उत्पन्न हो चुका है। टाइम और स्पेस के अंतर्गत हम लोग जी रहे हैं। ये टाइम और स्पेस के परे क्या होता है? किसी को प्रश्न भी आया क्या अभी तक? ये हमारे वहां का जो है ना अच्छा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण बालक यही प्रश्न कर रहा है। धर्म का कार्य केवल अपनी मनोकामना पूर्ण करना, ईश्वर से इच्छा की प्राप्ति करना, वो सब नहीं है। वो तो पूछ रहा है कि ये पूरे काल के चक्र से परे क्या होता है? कौन है यहां पे जो महाकाल है, कालों का काल है, काल से अछूता है। जब जीव अपने आप को काल के अंतर्गत देखता है तो जन्म मरणवान हो जाता है। हर चीज काल के अंतर्गत उसका जन्म होगा, मरण होगा। और जन्म मरण से मुक्ति कैसे होती है? जब आप काल से परे तत्व को जान जाते हैं। आप नचिकेता की तरह से पहले जिज्ञासु बनिए, फिर इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर के लिए प्रार्थना करिए। और आपको जो है इस प्रश्न के उत्तर से विचलित करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। अरे क्या ये सब चीजें जानना, आप काल के परे भरे, अरे खाओ बेटा, मजे लो। अब ये सब प्रश्न करते करते हो गए हो तो बढ़ा गए हो, वृद्ध हो चुके हो। वृद्धावस्था में कुछ प्रश्न ऐसे जिज्ञासा रखो, महाराज जी नाती पोते खिलाएं, आराम से जो है बुढ़ापा कट जाए, चलते फिरते यहां से जाएं, हमारा परिवार सब सुखी रहे, हम जहां जाएं बड़ा प्रेम और इज्जत रहे। तो कोई आया, उसने ये सब नचिकेता को प्रलोभन दिए, छोड़ो यार ये प्रश्न। लेकिन वही लोग इस विषय के अच्छे जिज्ञासु हैं जिन्होंने इतना अच्छा जीवन जिया है कि अब वो विक्षिप्त नहीं होते हैं किसी भी प्रलोभनों से। तो कार्य कारण, भूत भविष्य, धर्म अधर्म, इन सब का अधिष्ठान कौन है? शाश्वत तत्व कौन है? अखंड तत्व क्या है? जहां ये सब बना अखंड हो गया, सब विविधता आ गई। विविधता के इन एंड थ्रू एकता है, ये तो सुना होगा, लेकिन एकता क्या है वो? अगर समस्त विविधता के इन एंड थ्रू एक एकता विराजमान है तो उस एक तत्व में नहीं कार्य कारण है, नहीं भूत भविष्य है, नहीं कोई करना या न करना है। ये भी तो सोचो। ऐसे प्रश्न के विषय के बारे में प्रश्न, तो देखिए यहां पे वही पूर्व का प्रश्न और संशोधित होते हुए, संशोधित तो नहीं कहना चाहिए, और परिष्कृत रूप से रखा गया है, रिफाइंड रूप से रखा गया है, चेंज नहीं करा है।
बहुत ही क्लियर फोकस है उसका, उसी चीज के बारे में समझना चाहता है। उत्तर तो उनको मिलेगा। आप कितना भी वेदांत सुनिए, आपके अंदर प्रश्न है क्या? ये अगर आज तक आपके दिल में ये प्रश्न नहीं आया है तो कोई उपनिषद का ज्ञान आपके लिए उत्तर रूपी नहीं है। जो अर्जुन होते हैं उन्हीं को गीता का उपदेश मिलता है, जो नचिकेत होते हैं उन्हीं को कठोपनिषद का ज्ञान मिलता है। तो ये प्रश्न आपके मन में आए, और वो भी इतना इंटेंस, इतना पैशनेटली आए कि आप सब चीजें किनारे कर दें उस चक्कर में। तो ये यहां पे प्रश्न उसने दोबारा रखा, और इस प्रश्न के उत्तर में अब यहां पे देखिए उपदेश चालू होता है। उसका प्रश्न जो शुरुआत में था वो ये था कि अस्ति नास्ति वा। यहां पे आगे का प्रश्न जो का उत्तर जो चालू होता है, उसी में पहले तो यही एक स्पष्ट हो जाता है कि अस्ति होता तो है कुछ। अब ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराज जी होता है, बस आपने अपना जो है वो स्वीकृति प्रदान कर दी, आपने सर हिला दिया, आपने एफर्मेटिव में आंसर कर दिया, लेकिन अब वो क्या होता है उसके बारे में ही तो हमको जानना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ कुछ अस्ति, कुछ होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए जो भाषा होती है, हमारा सब कम्युनिकेशन भाषा से होता है। आप भी किसी से चर्चा करते हैं, आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए, लिटरेरी ज्ञान होना चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म चीज को बताने का सामर्थ्य होना चाहिए। भाषा से ही कम्युनिकेशन होता है, और भाषा में सदैव किसी भी चीज को एक नाम दिया जाता है। तो यहां पर वो प्रारंभ करते हैं कि देखो समस्त वेद ऐसी चीज के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसको ओम का नाम देते हैं। इससे जो है 15वां मंत्र प्रारंभ होता है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। तो बोलते हैं नचिकेता, इस चीज की चर्चा तो धर्मशास्त्र में अप्रत्यक्ष रूप से सतत होती रही है। इनफैक्ट तुम अगर ध्यान दो तो सर्वे वेदा, जितने हम लोगों के वेद हैं, चारों वेद हैं। यद्यपि वेद यहां पे 4 कहे जाते हैं, कई बार 3 भी कहते हैं प्राचीन ग्रंथों में, मूल रूप से इनका विभाजन होता है केवल इनके मीटर्स के द्वारा। जो एक गद्य में होते हैं, एक पद्य में होते हैं और एक गाए जाते हैं, ये सब चीजों के भेद से वेदों का वर्गीकरण करा गया है 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और बाद में अथर्ववेद। तो ये जो चारों वेद हैं विषय के दृष्टिकोण से सब एक ही चीज बता रहे हैं, जीवन दर्शन के दृष्टिकोण से सब एक ही चीज बता रहे हैं। तो सर्वे वेदा,
समस्त वेद जो है यत पदम आमनंती, जिस एक पद की सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तुम ध्यान दो, एक तत्व की चर्चा अनेकों जगह हो रही है। जिस एक तत्व की चर्चा समस्त वेद कर रहे हैं, ये वही तत्व है जो तुम पूछना चाहते हो। तुम लोगों को अनेकों प्रकार की साधनाएं दी जाती हैं, अनेकों प्रकार के मूल्य दिए जाते हैं, कोई आचरण दिया जाता है। ये सब भी तुमने सोचा क्यों दिया जाता है? तुमको अंततः उसी दिव्य पद में जगाने के लिए। तो वो जो यहां पे प्रतिपादित तत्व है आमनंती अर्थात प्रतिपादयंती, जिस एक पद को समस्त वेद प्रतिपादित कर रहे हैं, तो वेद उसकी चर्चा कर रहे हैं और फिर आपको तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार कर रहे हैं? अनेक ऐसे मन को निर्मल शुद्ध सात्विक बनाने के पहले तरीके बताए जाते हैं। अर्जुन की तरह अगर हम सीधे भगवान से बोले कि भगवान बस आप तो यहां से रथ ले चलो और हमको बताइए, हम आपसे वही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अब हमको कोई राजवाज से लेना देना नहीं है, अब ये रिश्ते नाते भोग विलास धन दौलत नाम शोहरत कुछ नहीं चाहिए, अब तो हमारा उच्चाटन हो गया भगवान, अब तो हमको आप सीधे ज्ञान दीजिए। रथ को रिवर्स मोड़िए, चलिए सीधे जंगल में चलते हैं, वहीं बैठते हैं चल। तो अर्जुन के मन के अंदर एकदम उत्कंठा उत्पन्न हुई परम सत्य को जानने के लिए। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अर्जुन बहुत अच्छी बात है, तुमको ऐसे परम तत्व को जानने की रुचि है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। जिज्ञासा का आविर्भाव जीवन में बहुत बड़ी घटना होती है। ब्रह्म सूत्र का श्री गणेश बिधरी से हुआ है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहां पर ये ब्रह्म की जिज्ञासा का आविर्भाव हुआ, उत्पन्न हुई जिज्ञासा। गीता का पूरा जो है संदेश क्या है? बोलते हैं उस लक्ष्य को सदैव हृदय में रखो, और अगर तुम बहुत सिंसियर हो तो उसके लिए तैयार हो। अगर तुमको डॉक्टर बनने की बहुत सिंसियरिटी है तो पहले शुरुआत में जो है पढ़ाई करो, फोकस रखो, इसी चीज के लिए जो है एस्पायर करो, और अनेकों गुण जो तुमको इस ज्ञान के लिए चाहिए वो तुमको प्राप्त करनी चाहिए। तुमको अपने मन को सात्विक बनाना है। सात्विकता इतनी डायनेमिक शांति होती है, बुद्धिमत्ता होती है, निस्वार्थ, उदार, मस्त, दिव्य, ऐसी चीज को सात्विक बोलते हैं। तुम जब तक अपने सब कर्म ज्ञान सोच बुद्धि धृति सब कुछ जब तक सात्विक नहीं बना लो, तब तक समझना अभी तुमको जो है ये ज्ञान की प्राप्ति में कुछ बाधाएं आ जाएंगी। तो ये तुम्हारा टारगेट रखो, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी यहां पे चुनौती आए, बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़े रहो और बेस्ट पॉसिबल आउटपुट देना सीखो बगैर डिस्टर्ब हुए। ऐसा सात्विक लोग करते हैं। सात्विकता की प्राप्ति, सात्विकता को एक्चुअलाइज करना, यह तुम्हारे जीवन का गोल होना चाहिए। और एक बार तुमने सात्विकता का समावेश कर लिया, उसको एक्चुअलाइज कर लिया, उसको सिद्ध कर लिया, इसको बोलते हैं सिद्धि। जो गीता में सिद्धि होती है ना, वो यही सिद्धि है कि आपका मन बहुत शांत सुंदर, बुद्धि बड़ी तेजस्वी, मन के अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, ईश्वर का भरोसा है, प्रेम से काम करते हैं, मस्त रहते हैं,
इस प्रकार का व्यक्तित्व तो जब तक किसी का नहीं बन जाता है, कोई चाहेगा साक्षात भगवान कृष्ण है तो भी बोलते हैं तुमको अर्जुन ये ज्ञान अभी नहीं प्राप्त हो सकता। तस्माद् युध्यस्व भारत, कर्तव्य का सामना करो यार, तुम इतने जल्दी रोने लगते हो। फौजी जनरल हाथ पैर कांपने लगे रहे, आंख से आंसू गिरने लगे, तुमको रोमांच होने लगा। कैसे तुम्हारी इमोशंस हैं कि तुम घबरा जाते हो? तो अपने मन को तैयार करो। जिस पद को यहां पे वेद बता रहे हैं, उस पद को जानने के लिए जो तैयारी चाहिए वो भगवान बोलते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणा, ये बड़े पावनकारी चीजें तुमको शुद्ध कर देती है। वही यहां पे यमराज जी बोलते हैं तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति, अनेकानेक तपस्याएं, ऑस्टेरिटीज, वो तुमको निर्मल कर देने वाली चीजें जिस चीज के लिए बताई जाती है ये वही पद है। तो तुम तैयारी तो कर रहे थे, अब शुरुआत में जो है धर्माचरण में बस ये सोचते भगवान की खुशी होगी, लेकिन अनजाने में तुम उसी पद के लिए तैयार हो रहे थे। और आगे बोलते हैं यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, हम लोग के जीवन की जो अनेकानेक व्यवस्थाएं हैं, आश्रम की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, क्रम से जिसकी भी जो पात्रता है उसको बताया जाता है कि इस क्रम से तुम आगे बढ़ो। यद्यपि ऐसे भी शास्त्र के विधान है कि अगर तुमने वो फल पहले ही प्राप्त कर लिए तो तुम सीधे आगे जा सकते हो, अन्यथा सामान्य रूल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सबके लिए कल्याणकारी यही व्यवस्था है। उससे तुम्हारा भी कल्याण होता है, कुल का भी होता है, दुनिया का भी होता है, अच्छे इंसान भी बनते हैं, सब चीजें जो होती हैं ये एक पैटर्न। तो ब्रह्मचर्य का पालन, स्टूडेंट लाइफ में बहुत अध्ययन करो, खूब ज्ञान प्राप्त करो, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाओ, मास्टर बनो अपने मन और इंद्रियों के और शरीर के। बहुत जल्दी अनेकों प्रकार के भोग आदि के अंदर लोलुप मत होने लगो। अगर जल्दीबाजी करोगे तुमको जो है वो आनंद भी कायदे का नहीं मिलेगा, ज्ञान भी नहीं प्राप्त होगा, और बाद में तुम अनेकानेक अपने ही कर्तव्यों की पूर्ति के लिए असमर्थ हो जाओगे। इसीलिए इस व्यवस्था को फॉलो करो। ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छी तरह पालन करो, ये वैदिक व्यवस्था है। स्टूडेंट का जीवन कैसा होना चाहिए वो यहां पे हम लोग को बताया जाता है। दैट इज द टाइम, दैट इज द एज। आजकल तो स्कूल कॉलेज में कोई भी जो है वो मटर गश्ती करते हैं। अनेकों लोग बोलते हैं महाराज जी कॉलेजेस में, स्कूल में इतना ड्रग्स फैल गया है। दुनिया बहुत बदल गई है, सब हम लोग की व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी है। कुछ जगाने वाला चाहिए, स्वाभिमान से अपनी परंपराओं का ज्ञान हो, इन व्यवस्थाओं का ज्ञान हो, लोगों के अंदर इस चीज का परिचय हो, प्रेरणा हो, उस चीज की जरूरत है। स्कूल कॉलेजेस ऐसे बनाएं, ऐसी वैल्यूज दें। शिक्षकों का भी भगवान की तरीके से आदर हो, शिक्षक भी उस योग्य बने। अभी एक तो कोई सज्जन बोल रहे थे गुरुजी शुरुआत में तो हमने बहुत दूसरे साइंस और इधर भी ट्राई करा, कहीं नहीं हुआ तो हमको बताया कि चलो बीएड में ही चले जाओ।
सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अनेकों लोग मजबूरी में टीचर बन रहे हैं। अनेकों गवर्नमेंट स्कूल में देखो जो टीचर हैं, क्या दुर्दशा विराजमान है। टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बेस्ट जो है क्रीम इसमें आनी चाहिए। और जब टीचर बहुत ही गरिमामय बुद्धिमान होता है तो सबको उठा देता है। यहां तो अपने आप को उठने से फुर्सत नहीं। टीचर ही अनेकों आंदोलन कर रहे हैं, हमको जो है ये दो, हमको वो दो। तो ऐसे शिक्षक हो, ऐसे बढ़िया स्टूडेंट हो, इतना हो जाए ना, लाइफ का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट निकलेगा यहां पे, हर जगह एक्सीलेंस होगी। और हर हमारी कर्म के फील्ड हमारे बाहर के और हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए निमित्त बनेगी। ये वैदिक व्यवस्था है। तो ब्रह्मचर्यम चरंती यदि इच्छन्तो, जिस चीज की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आदि का पालन होता है, उसी पद को तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। हम संक्षेप में उसके बारे में तुमको यहां पे भी बताते हैं। उसको ही नचिकेता ओम कहते हैं। तो ओम का देखो कितनी जगह तुमने जो है मंत्रों में प्रयोग करा है। हर जगह ओम का समावेश है। बगैर ओम के तो जैसे कोई मंत्र ही पूरे नहीं होते, इतना ज्यादा प्रयोग है। लेकिन हाँ, इस ओम के बारे में कोई जिज्ञासा ही नहीं करता, बोलता हाँ होगा। ओम भगवान का नाम है। दरअसल ओम उस अधिष्ठान भूत तत्व को कहते हैं, वो ही ईश्वर बनता है। बिल्कुल सही है। लेकिन साथ साथ ओम ईश्वरीय रोल के पहले के अवस्था का भी सूचक। एक तत्व है जो अपने आप में न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, और वो ही ईश्वर बन जाते हैं, फिर जगत बनता है, फिर जीव बनता है। एक ऐसा वर्ड जो सबको समा लेता है, दुनिया से परे सत्ता का भी सूचक होता है, उसको ओम बोलते हैं। आज तक तुम ओम किस प्रकार से यूज करते आए हो ये तुम जानो, लेकिन ओम शब्द का यही आशय होता है। उसके बारे में हम तुमको जो अभी संक्षेप में बताते हैं, और दो मंत्र और इसी के बारे में आते हैं, वो भी पढ़ लें। एतद्येवाक्षरं ब्रह्मा एतद्येवाक्षरं परम् एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इन दो मंत्रों में ओम के यहां पे महिमा का गुणगान गाया जा रहा है। अभी तो ओम नाम का हमको परिचय मिला, अब ओम का परिचय देते हैं। बोलते हैं एतदहि एव अक्षरम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये उनका नाम है, वो नामी है। ये अभिधान है, वो अभिधेय है। इस शब्द के द्वारा वो ही सूचित हो रहे हैं। एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्मा, एतद्धि अक्षरम परम। परम बोलते हैं जो सबको ट्रांसेंड करता है,
देश को भी, काल को भी, वस्तुओं को भी, विविधता को भी, विकारों को भी, कार्य को भी, कारण को भी, भूत को भी, भविष्य को भी, धर्म को भी, अधर्म को भी, जो सबसे परे होता है ना, उसको परम बोलते हैं। एतद्धि एव अक्षरम परम, एतद्धि एव अक्षरम ज्ञात्वा, इस अक्षर को, ये अक्षर बोलते हैं क्योंकि ये एक अक्षर है, एक वर्ड है, एक नाम है, और ये अपने आप में अविनाशी चीज है। इसको जो जान जाता है, यद इच्छति तस्य तत्, ऐसी इच्छा जो भी करता है वो ही हो जाता है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये आलम्बन है। देखो, नाम सदैव नामी से अलग होता है, होता उतना ही पवित्र है क्योंकि उसी का ये अभिधान है, उसी का सूचक है। हमारा एक नाम दिया गया, अब उस नाम से हमको ही तो कोई जानेगा, इसीलिए नाम महत्वपूर्ण है, लेकिन नाम नामी नहीं होता है, आलंबन होता है। आलंबन बोलते हैं जो चीज निमित्त सहायक है उसको जानने के लिए। बहुत अच्छा आलंबन है, बड़ा परफेक्ट आलंबन, इसलिए यूनानिमसली सब वेदों में इसी को स्वीकार करा गया। तो यहां पे क्या बोलते हैं, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, बहुत उत्कृष्ट है। एतद आलंबनम परम, सबसे परे है ये, इतना यूनिक है। और पुनः ये बोलते हैं इस आलंबन को और आलंबन से प्रतिपादित तत्व को देयरफॉर जान के, शुरुआत में तो इस आलंबन को ही समझ जाओ। ऐसा अद्भुत आलंबन है कि तुम ओम को ही समझ जाओ, तुम ब्रह्म को समझ जाओगे। और जो जो ओम को समझ जाता है, ब्रह्म लोक में उसकी महिमा गाई जाती है। ब्रह्म लोके महीयते, तो ये हम तुमको जो है उसके लिए रास्ता बता रहे। जिसको अगर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसको ब्रह्म का जो भी सबसे बेस्ट उपनिषद वेदों के द्वारा प्रतिपादित नाम है, उसको हृदय में धारण करना चाहिए, उसमें रमना चाहिए। नाम में हम लोग रम सकते हैं। अगर आप नाम में रम लेते हैं तो उसी के हिसाब से नामी में आप रमते हैं और श्रद्धा बनती चली जाती है। तो ये हम लोग को यहाँ पे आलंबन दे दिया गया। बोलते ठीक है महाराज जी, ये साधन तो है, लेकिन इसके द्वारा पता क्या चलता, वो नाम ही क्या है, उसका क्या लक्षण होता है, कैसा होता है वो। तो वहां पर हमको जो अगला 18वां मंत्र आता है, उसके अंदर उसके भी लक्षण प्रदान करे जाते हैं, जो कि हम लोग कल के लिए रखते हैं। आज इसीलिए हमने इतनी भूमिका पूरी कर ली, क्योंकि कल सीधे इस नाम का जो नामी है उसका परिचय आपको कल मिलेगा। तो आज यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का हम लोगों का ये जो प्रवचन है 3 भक्तों के द्वारा प्रायोजित है। तो जिनकी श्राद्ध है वो कर्नल शंभुनाथ मिश्रा जी, उनके सुपुत्र कर्नल पंकज मिश्रा, उन्होंने जो है अपने पिताजी की स्मृति में आज चतुर्दशी के दिन उनकी पुण्यतिथि, उनका श्राद्ध है। इसी तिथि को दिवंगत हुए थे, स्वर्गवासी हुए थे।
तो इसीलिए आज के दिन श्राद्ध उनकी मनाई जाती है। आपको ये भी हम बता दें कि कर्नल शिवनाथ मिश्र जी हमारे पिताजी भी हैं। तो हमारे पिताजी कहते कि संन्यास लेने के बाद हम लोग एक परिवार से अपना संबंध अलग कर देते हैं, सब प्रकार के कर्मकांड से भी हम लोग को मुक्त कर दिया जाता है, अपना श्राद्ध अपनी भी अंतिम क्रिया कर देते हैं, श्राद्ध आदि। इसीलिए हम अधिकारी नहीं है किसी परिवार से जुड़ने के, लेकिन पूर्व आश्रम में यही हमारे परिवार थे, यही लोग थे। तो उनका आज श्राद्ध है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको और बहुत दिव्य गति प्राप्त हो। बड़े श्रद्धालु थे, ईश्वर के प्रति बड़े भक्ति थी। और पहली बार हमने उपनिषद का किताबें उनकी ही लाइब्रेरी से देखी थी। अब वो फौजी व्यक्ति थे, फौज में ही जो है डॉक्टर थे, इसीलिए व्यस्त रहते थे। कितना उनको समय मिला नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन श्रद्धालु थे। और हमारे कर्नल पंकज मिश्र जी, वो भी ऐसे भगवान के भक्त हैं, बड़े कम देखे हमने, जो नियमित शिव जी की पूजा पाठ सवेरे करते हैं, तब भोजन पानी करते हैं। तो ऐसे ही धर्मनिष्ठ, उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से सबके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो स्वर्गीय दिवंगत पितृ हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, और सबके ऊपर कृपा उनकी बनी रहे, ये भी प्रार्थना है। दूसरे एक लखनऊ के ही रिटायर्ड पुलिस के सज्जन हैं, मान सिंह गौड़ जी। मान सिंह गौड़ जी के माता पिता दोनों का आज श्राद्ध है, उनका भी आज श्राद्ध है। तो उनके पिताजी थे श्री R.S. सिंह, और माताजी थी सुमित्रा सिंह। तो ये दोनों उनके जो दिवंगत माता पिताजी हैं, उनका आज ही श्राद्ध है। एक ही तिथि को दोनों का यहाँ से प्रयाण हुआ, ये भी ईश्वर की देखी कैसी कृपा है। तो इन दोनों को बहुत ही आदरपूर्वक, बड़े धर्मनिष्ठ, बड़े सेवाभावी व्यक्ति है मान सिंह जी। संतों के प्रति बहुत उनके अंदर श्रद्धा आदर रहता है, बड़ा सम्मान रहता है। और सब, उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मनिष्ठ और सेवाभावी है। तो उनके पूरे परिवार के लिए हम आज शुभकामनाएं की प्रार्थना करते हैं। आपकी ऐसी धर्मनिष्ठा, ईश्वर के प्रति भक्ति, सब महात्माओं की सेवा, ये सब आपको दिव्य फल देगी। और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पितरों को भी जो है दिव्य गति प्राप्त हो, और आपके पितरों का स्नेह आशीर्वाद पूरे परिवार पे बना रहे। तीसरे सज्जन हैं जिनके पिताजी की पुण्यतिथि। तो तीसरे सज्जन हैं कर्नल कृष्ण मोहन राय जी। रिटायर्ड हैं फौज से, और वो भी बड़े धर्मनिष्ठ और सेवाभावी व्यक्ति है। प्रसन्न चित्त है, मस्त मौला है, मौला वाला नहीं है, जो हिंदू आदमी है, बड़े स्वाभिमानी आदमी है। तो ये तो एक शब्दावली है, बोलने का अंदाज है। बड़े सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हैं, अपने देश के भक्त हैं, अपने धर्म के प्रति बड़ी आस्था है, परिवार की बड़ी सेवा करते रहते हैं, और जो अच्छे मूल्य हैं उसके लिए बड़ा वर्क करते रहते हैं। पॉजिटिविटी के लिए तो सतत कोटेशंस भेजते रहते हैं वो पूरे सोशल मीडिया में, और बहुत सेवा करते हैं, सरल, पति पत्नी दोनों जने। तो उनके पिताजी जो है वो
सत्यधारी राय जी। सत्यधारी राय जी की आज पुण्यतिथि है, अर्थात इसी तारीख को वो दिवंगत हुए थे। और आज के दिन आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात है। उनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा बनी रहे और आपके परिवार के ऊपर भी कृपा बनी रहे। और साथ ही साथ वो अपनी माता जी को भी आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। माता जी की पुण्यतिथि आज नहीं है, लेकिन वो अपनी माता जी सुवर्णा देवी जी को भी आज के दिन इसी श्राद्ध पक्ष में बहुत ही आदर और स्नेह पूर्वक प्रणाम करते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और इसी निमित्त से आपने ये धर्म कार्य में भी आहुति दी है, सेवा दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।